नमस्कार। ओम शांति। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन इतना ख़राब क्यों रहा। ख़राब तो और जगह भी रहा है, लेकिन बीजेपी का ख़राब रहा है। और कुल मिलाकर एनडीए मिलाकर तो वो सरकार बनाने की स्थिति में है। ये आज शाम को 5 बजे की मैं जो टीवी देख के आया था उसके आधार पर। तो अब बताएं कि क्यों वहाँ पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में उनका चुनाव परिणाम खराब निकला या निकल रहा है। तो why you not trying in पहला कि 7 फेस में जो इलेक्शन हुए ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे तो देश में भी हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 7 फेस के अंदर इलेक्शन हुए वो अगर न होते तो अच्छा होता। 4 फेस में हुआ होता तो अच्छा होता। क्यों कि जो सत्तारूढ़ दल है जिन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने तो अपनी डिलीवरी के आधार पर जो उन्होंने जनता की सेवा करी उस आधार पर वोट मिलना था ना, उनको उस आधार पर ही वोट मिला होगा। लेकिन विपक्ष को कुछ ज़्यादा टाइम इसलिए मिल गया कि वो 7 चरण में था। अब विपक्ष ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और विपक्ष को रायता फैलाने का मौका मिल गया। और रायता कैसे फैलाया कि जी जातिगत जनगणना करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत गरीबी है, गरीबी दूर करवाएंगे। नंबर 3 कि यदि बीजेपी आई तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। नंबर 4 यदि बीजेपी आई तो संविधान ख़त्म कर देंगे। जबकि न तो कोई संविधान ख़त्म कर सकता है न आरक्षण, लेकिन रायता फैलाने में क्या जाता है। ये थे मुख्य कारण जो कि लोगों के दिल में लगे और उनको समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट करना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने किया। एक चीज़ और है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, वो काबिले तारीफ़ है। वो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उनके जो प्रवक्ता टीवी डिबेट में आते थे ना, ऐसे लगता था कि इनको दिन भर पढ़ाते हैं और शाम को वही बोलना है टीवी चैनलों में। वो वही बोलते थे, भले ही एंकर कुछ भी बोल ले। बल्कि एक बार न्यूज़ 18 के जो एंकर हैं रूबिका लियाकत मैडम, उन्होंने, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, हरा कुर्ता पहनते हैं, उनको बोला था कि आपसे कुछ ही पूछो आप जवाब एक ही है। और शुरू भी करते थे वो तो बीजेपी, ऐसे ही 1-2 प्रवक्ता मैंने और देखे थे, वो भी ऐसे करते थे। तो बीजेपी, तो ऐसे लगता था जैसे इनको बोला होगा कि बीजेपी से फायर शुरू करना है। और सवाल होता था समाजवादी पार्टी पे, लेकिन उस पर जवाब न देके बीजेपी पे होता था। तो नेचुरली बीजेपी पे होगा तो रायता फैलाएंगे बीजेपी पे। और उसके बाद उस चीज़ में मज़ेदार एक चीज़ और करते थे कि जो बीमारी बताते थे कि बीजेपी ने क्या क्या बीमारी लगाई है, फिर ये उसका जवाब देते थे कि हम इसको कैसे दूर करेंगे। यानी पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करवा देना कि ये प्रॉब्लम है और हमारे पास उसका क्या सॉल्यूशन है वो बताते थे। तो बड़ा ही एग्रेसिव तरीके से इलेक्शन हो, बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से इलेक्शन लड़ा, ये उनका तारीफ़ करनी पड़ेगी। दो तीन टीवी चैनल्स में देखता हूँ, न्यूज़ 18, न्यूज़ 24 और आज तक,
इनका मैंने 5 से 6 का जो भी एडिशन चलता है, जो भी इनके प्रोग्राम चलता है, मैं ज़रूर देखता हूँ। तो उसके में जो प्रवक्ता होते हैं समाजवादी पार्टी, सारे चैनलों में बड़े एग्रेसिव होते हैं और अपनी बात को दमदार तरीके से रखते हैं। भले ही एंकर कुछ भी पूछ रहा हो, परवाह नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि रूबिका लियाकत मैडम ने तो एक बार बोल ही दिया कि टेप भेज दो भाई, अपना आने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऊपर मैंने 4 मुख्य कारण गिनाए हैं, वो तो है ही हैं। और जहाँ तक शायद बीजेपी समझती होगी हमने काफ़ी कुछ लोअर लेवल के लिए किया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी काफ़ी कुछ करना बाकी था। उसमें एक ये भी था कि जो प्राइवेट कंपनी से बेचारे रिटायर होते हैं उनको पेंशन 800, 1000, 1500। अरे भाई, इस देश में पॉलिटिकल पेंशन भी 1500 कहीं दे मिलता है, कहीं हरियाणा जैसे एरिया में तो 3000 मिलता है, कहीं 2000 मिलता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। अरे कम से कम कोई भी आदमी जो प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो, एक सम्मानजनक तो मिल जाना चाहिए। सरकार जब एहसान ही रखती है तो ये भी एहसान रख दे कि कम से कम यार 2000 तो हो। क्या है ये 800, 1000, 1200, 500 भी है कहीं कहीं। सरकार की मदद मिलनी चाहिए तो फिर मिलनी चाहिए ना हर किसी को। कैसे कोई गुजारा वसारा करेगा? आप बताओ, उस देश में जहाँ पर एक आदमी, यदि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार में कम होनी चाहिए, उनको भी होना चाहिए, उन्होंने मेहनत करी है उनको मिलना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में भी तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। अगर कोई 40,000 की पेंशन में गुजारा नहीं कर पा रहा है तो यहाँ 800 में या कोई 700 में कैसे कर रहा होगा? आंखें खोलने की ज़रूरत है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ कागज़ों में नहीं, धरातल पे भी होना चाहिए। ऐसे बहुत फील्ड हैं जहाँ पर देखने की ज़रूरत है। खैर, ये चुनाव के हारने का कारण नहीं हो सकता जो मैंने लास्ट में बताया है। ऊपर मेन कारण जो मैंने बताए हैं 4, मेरे इस वीडियो का गहराई से अध्ययन करें और मेरी बात कैसी लगी अपनी राय मुझे भी कमेंट्स करके मुझे भी भेजें। देते हैं आपको इस वीडियो में। आपको करता हूँ नमस्कार और लेता हूँ एक अल्प विराम दूसरे वीडियो तक के लिए। तब तक देखते रहें इस वीडियो को। नमस्कार, ओम शांति।